बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे संसार के महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म संसार के कई देशों में फैला हुआ है और इस वीडियोस के बनाने से पहले आप इस वीडियो को बहुत से बहुत लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो उनके बचपन का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और शाक्य वंशी थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन भी एक शासक थे, राजा थे। माता की महामाया थी, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम इनके राहुल था। और सबसे पहले तो इन्होंने बौद्ध धर्म कैसे ग्रहण किया या फिर धर्म त्याग कर उन्हें संन्यास कैसे धारण किया। तो सबसे पहले ये राजा थे तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, राजमहलों में थे इनके ठाट पर। तो एक बार रथवान था तो वो लेकर गया कि मुझे भी बाहर का नज़ारा देखना है। तो बाहर देखा तो एक बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था। तो बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है। ये बीमार व्यक्ति है और ये बैठा हुआ अपने बीमारी के कारण तड़प रहा है। तो महाराज ने पूछा कि भाई बीमारी सबके लिए होती है, मैं भी कभी न कभी बीमार पड़ूंगा। तो रथवान ने कहा कि बीमार तो सब पड़ते हैं, चराचर जीव में कभी न कभी तो बीमार होते ही हैं। फिर रथवान को आगे चलने का हुक्म दिया महाराज ने। तो फिर सिद्धार्थ ने कहा, आगे गए तो सिद्धार्थ ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था और अपने हाथ में डंडे से वो धीरे धीरे चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने कभी बीमार और वृद्ध आदमी को देखा ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो ये वृद्ध आदमी है और जिंदगी में कभी भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो आता ही है, इसलिए ये वृद्ध आदमी है। तो दूसरा प्रश्न सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी वृद्ध बनूंगा। तो महाराज सबको एक न एक दिन वृद्ध बनना ही पड़ता है, बुढ़ापा तो एक दिन जिंदगी में आता ही है। फिर रथवान को आदेश दिया कि भी आगे बढ़ो। तो फिर आगे बढ़े तो एक सामने से ग्लास जा रही थी, राम नाम सत्य करते हुए लेकर जा रहे थे। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई ये कौन है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु कभी देखी भी नहीं थी, कोई मरा भी नहीं था उनके राज्य में। तो मरा भी था तो भी क्या हुआ कि उनके नजरों में नहीं था, सिद्धार्थ के नजरों में नहीं था। तो उन्होंने देखा भी नहीं था मृत्यु कैसी होती है। तो क्योंकि मृत्यु हो गई है इसकी और ये इसको लेकर जा रहे हैं, इसका क्रियाकर्म करेंगे। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी। तब उनको कहा कि महाराज मृत्यु तो सबकी होती है, जन्म होता है, उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी है। तब ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा कि अब रथवान अपने महल की ओर अपने को लेकर चलो। तो फिर वो लेकर चले गए और धीरे धीरे उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि तो रास्ते में वापस आ रहे थे तो एक सन्यासी बैठे हुए थे। सन्यासी इस लोभ, काम क्रोध लोभ से मुक्त, मोह माया से मुक्त बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा ये कौन है। ये महाराज सन्यासी है और इस संसार से समस्त क्रियाकलापों से मुक्त है, मोह माया से मुक्त है, इस संसार से कोई लेना देना नहीं, ये अपनी खुद की प्रगति में है, संसार के अंदर इनका कोई मतलब नहीं है। तो वो राजमहल की ओर लौट जाते हैं। फिर उन्होंने अपना निश्चय कर लिया कि अब इनको संन्यास धारण करना है। तो ये संन्यास धारण करते हैं तो 29 वर्ष में ये अपना गृह त्याग कर लेते हैं। और संघ में जो प्रवेश करने वाली इनकी जो महिला होती है, वो प्रथम संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला होती है, उनकी मासी होती है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है ना। और जिस दिन उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उनको महानिष्क्रमण कहते हैं। और उनके गुरु का नाम था अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। इसके कारण बौद्ध धर्म पर
या महात्मा बुद्ध पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव झलकता है। उनको ज्ञान हुआ था 35 वर्ष की उम्र में, एक बौद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना पुरपुर नदी के पास में। इसके कारण उनको संबोधि कहा जाता है उस स्थान को। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी भाषा प्राकृत थी और इनका शिष्य था जो डाकू था, एक अंगुलीमाल राक्षस डाकू था, यानी कि वो किसी को भी मार के उनकी उंगलियों की माला को धारण करता था। तो ऐसे भी महान दुर्दांत डाकू को भी उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करके उनको शिष्य बनवा दिया था। आनंद उपाली उनके शिष्य थे, उनकी शिष्य आम्रपाली थी। और महापरिनिर्वाण, उनका जो निधन हुआ था या महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ था उनको 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनको निधन हुआ था। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसको अपन अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। और बौद्ध संगीतियाँ हुई, राजा महाराजा भी इनके बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी थे। और तो बौद्ध संगीतियाँ हुई। सबसे पहले राजगृह सप्तपर्णी गुफा बिहार में हुई 483 ईस्वी पूर्व। उस समय राजा थे अजात शत्रु, हर्यक वंश के राजा थे। तो और उन्होंने वो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कराई महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी वैशाली बिहार में 383 ईस्वी पूर्व में, उस समय कालाशोक नाम के राजा थे, नाग वंश से संबंधित थे, और सावक मीर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति कराई। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र बिहार में 251 ईस्वी पूर्व में महान शासक अशोक मौर्य वंश के समय हुई, और उसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्स ने। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई 75 ईस्वी में, और कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस महान धर्म के अनुयायी बने। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, किंतु मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में ना होकर हिंदू धर्म में नहीं होगी। तो उन्होंने अपना धर्म किसी कारण से वो धर्म, यानी कि बहुत सालों के बाद में उन्होंने प्रयास किया कि भाई के कौन से धर्म में अपन को जाना चाहिए। तो उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, और बड़े अध्ययन के बाद में, बहुत विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने वो धर्म ग्रहण किया। तो बाबा साहब को भी नमन। और बौद्ध धर्म के बारे में इस चौथे बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद में ये 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। आज कई देशों में बौद्ध धर्म से संबंधित देश हैं। तो इसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण धर्म के बारे में आपको बताया है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।